की बात विनोद जी हम थोड़ा प्रतुल जी से जानने की कोशिश करेंगे। प्रतुल जी, आदिवासियों के लिए हर पार्टी, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, सभी लोग इसके नाम पर कहीं कहीं राजनीति करता। लेकिन अगर आप पूरे छेदी मुंडा और केशव मुंडा आपके लिए केस स्टडी है, इस तरह के तमाम रैयत हैं जिनके भूमि का अधिग्रहण होता है और करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन इन आदिवासियों को पता ही नहीं कि उनके इस पैसे का महत्व क्या है। पैसे का जो जिस करोड़ और लाख रुपए की बात होती है, इसका भी पता नहीं कि वाकई में इन रुपयों का क्या वैल्यू है, यानी कि इससे इनके परिवार का कितना तकदीर बदल पाएगा। अब कल के तारीख में जब इनके बच्चों को इस पैसे की दरकार होगी, तब ये पैसा इनके पास नहीं होगा, जमीन ऊपर से चला गया, तो ये परिवार गरीबी से कब उभरेगा? देखिए राजेश जी, ये जो केस स्टडी है सोमरा मुंडा और छेदी मुंडा का, ये एक बड़ा दुखद केस स्टडी है। आप देखें, यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों ने लंबे समय से विस्थापन का दंश झेला है और विस्थापन के साथ जो बिचौलियों का एक वर्ग पनपा, उसे हमारी सरकार ने रोकने की काफी कोशिश की थी। बिचौलियों ने क्या किया था बोकारो स्टील प्लांट में, मैं बड़े संक्षेप में बोलना चाहूंगा। उस समय डायरेक्ट कैश का ट्रांसफर हुआ करता था, तो उस समय 100 के नोट की जगह ये 10-10 रुपए के नोट बोरी भरकर लाया करते थे। और चूंकि हमारे यहाँ अशिक्षा थी और बहुत लोग सजग नहीं थे, तो लेकिन इस बार बड़ी होशियारी के साथ में तमाम नियमों को फॉलो किया गया। नहीं, मैं बोकारो का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि ये एक लंबे समय से चलता है। हमारी सरकार ने इसी सिस्टम को चेक करने के लिए उनके अकाउंट को खुलवाकर डायरेक्ट उनका जो भी मुआवजा था वो राशि को आरटीजीएस करने का कार्य किया। लेकिन अब आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद कि आपने ये जो सामने पूरा मामला दिखाया है, ये बड़ा गंभीर मामला है। अगर हम सोमरा मुंडा की बात करें तो 59 लाख रुपीस उसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए। 6-6 लाख रुपए दो व्यक्ति, एक नाग थे और एक और व्यक्ति थे जिनके अकाउंट, सज्जाद अंसारी जिन्होंने विड्रॉ किया, और 32 लाख उसके अपने भतीजे सीताराम मुंडा के अकाउंट में आरटीजीएस हुआ। तो ये पूरा प्रकरण दिखाता है कि जब तक गांव वाले शिक्षित नहीं होंगे, और ये जन दंश जो है ना, ये हम लोगों ने इनहेरिट किया है। बस प्रतुल जी, मेरा पॉइंट, मेरा एक फाइनल पॉइंट, इस सिस्टम को चेक करने का एक बड़ा अच्छा सुझाव है जो हमारी सरकार जिस पर गंभीरता से विचार कर रही है, और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में भी उसको लाने की कोशिश करेगी कि इसके जो पैसे जो मिलते हैं ना विस्थापितों को, उनका एक कस्टडियन अपॉइंट हो, उनके पैसे का फिक्स डिपॉजिट हो, उस इंटरेस्ट से उनकी आवश्यकता पूरी हो, और जब उन्हें जरूरत हो इस फिक्स डिपॉजिट को तोड़ने की, तो एक चेक करने वाला सिस्टम रहे जो ये देखे कि कोई इस पैसे का नाजायज फायदा नहीं उठा रहा। मैं फिर से आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस केस को एक्सपोज किया कि अभी भी सिस्टम में लगातार ये जो इंप्रूवमेंट है उसकी आवश्यकता है, और पॉलिटिकल क्लास को पॉलिटिक्स भूलकर आना चाहिए कि वो अंतिम पायदान पर खड़े सोमरा मुंडा को न्याय मिल सके, उसके पैसे का दुरुपयोग नहीं हो सके। सांगा गांव में 27 करोड़ रुपए की मुआवजे की राशि और बटनी है, तो ये आपका रिपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस 27 करोड़ रुपए के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। बंधु जी, अगर हम आदिवासियों के